गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ऑल ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक के बारे में जानेंगे, जिसमें पार्ट 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कल प्लम्बर ने पाइपों की खाली स्थान, तो ए में है रिपेयर मरम्मत, बी में है रिपेयर्ड, सी में है बाज रिपेयर मरम्मत कर रहा था और डी में है मरम्मत की थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। कल प्लम्बर ने पाइपों की मरम्मत की थी। क्वेश्चन नंबर 2, कुमार एक अच्छा बढ़ई खाली स्थान, तो ए में है, बी में है कर सकते हैं, सी में है होना और डी में है। तो इसका सही आंसर होगा डी। कुमार एक अच्छा बढ़ई है। नंबर 3, कल आओ और द्वार ठीक करो, यह वाक्य है। ए में है प्रश्नवाचक, बी में है अनिवार्य, सी में है विस्मयादि बोधक और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 4, CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है, यह वाक्य है। ए में है विस्मयादि बोधक, बी में है अनिवार्य, सी में है कथात्मक और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 5, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको खाली स्थान होना चाहिए। तो ए में है असभ्य, बी में है अनौपचारिक, सी में है औपचारिक और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राहक ने महिला कार्यकारी से अन्य मोबाइल फोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने खाली स्थान मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा। तो ए में है उसे, बी में है उनके, सी में है उसके और डी में है यह। तो इसका सही आंसर होगा सी, उसके। मतलब ग्राहक ने महिला कार्यकारी से अन्य मोबाइल फोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने उसके मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा। क्वेश्चन नंबर 7, ITI प्राचार्य ने मनोज को बुलाया। प्रधानाचार्य ने खाली स्थान CTS परीक्षा के लिए खाली स्थान हॉल टिकट दिखाने के लिए कहा। तो ए में है उसे उसका, बी में है उसे उसकी, सी में है उसका उसकी और डी में है उसकी उसे। तो इसका सही आंसर होगा ए, उसे उसका। मतलब ITI प्राचार्य ने मनोज को बुलाया, प्रधानाचार्य ने उसे CTS परीक्षा के लिए उसका हॉल टिकट दिखाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 8, नमस्ते आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, ये किसका उदाहरण है। तो ए में है औपचारिक संचार, बी में है अनौपचारिक संचार, सी में है विनम्र संचार, डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अनौपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 9, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो ए में है औपचारिक संचार, बी में है अनौपचारिक संचार, सी में है असभ्य संचार और डी में है अनुचित संचार। तो इसका सही आंसर होगा ए, औपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आप किराना स्टोर में अपने पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो आप होंगे। ए में है अपना मुंह मोड़ो और चले जाओ, बी में है उसके पास दौड़ो और उसे गले लगाओ,
सी में है उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करें, और डी में है उसे अनौपचारिक रूप से नमस्कार करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करें। क्वेश्चन नंबर 11, जब आप किसी प्रशिक्षु से पेचकस उधार लेते हैं तो आपको कहना चाहिए, ए में मुझे अपना पेचकस दे दो, बी में क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं, सी में आपके पास कितना अच्छा पेचकस है, और डी में मुझे अपना पेचकस छोड़ दो। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी ने बढ़ई को दिए गए आयामों के साथ एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए कहा। जब इसे मंजूरी मिली तो उन्होंने कंपनी के लिए कई और खाली स्थान बनाए। तो ए में है डिब्बा, बी में है अलमारियां, सी में है बक्से, और डी में है नंबर। तो इसका सही आंसर है सी, बक्से। क्वेश्चन नंबर 13, भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, नोकीला, कठोर खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो ए में है वर्णन करने वाले शब्द, बी में है कार्रवाई के शब्द, सी में है सर्वनाम, और डी में है नामांकन शब्द। तो इसका सही आंसर है ए, वर्णन करने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर के उदाहरण हैं। तो ए में है कार्रवाई के शब्द, बी में है सर्वनाम, सी में है वर्णन करने वाले शब्द, और डी में है नामांकन शब्द। तो इसका सही आंसर है डी, नामांकन शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, फिक्स, नाप, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेटर के उदाहरण हैं। तो ए में है सर्वनाम, बी में है कार्रवाई के शब्द, सी में है वर्णन करने वाले शब्द, और डी में है नामांकन शब्द। तो इसका सही आंसर है बी, कार्रवाई के शब्द। क्वेश्चन नंबर 16, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह के उदाहरण हैं। तो इस ए में है डिजाइन, बी में है विराम चिन्ह, सी में है औपचारिक संचार, और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 17, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर लें। यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो ए में है असभ्य संचार, बी में है औपचारिक संचार, सी में है अनौपचारिक संचार, और डी में है मौखिक संचार। तो इसका सही आंसर है बी, औपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 18, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंख से संपर्क करना के उदाहरण हैं। तो ए में है मौखिक संवाद, बी में है अनकहा संचार, सी में है अभिनय कौशल, और डी में है संचार कौशल। तो इसका सही आंसर है बी, अनकहा संचार। क्वेश्चन नंबर 19, मुझे कार्यस्थल की सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली हैं, कृपया उन्हें तुरंत जांच करें और मेरे साथ विवरण साझा करें। यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो ए में है आकस्मिक संचार, बी में है औपचारिक कार्यस्थल संचार, सी में है अनौपचारिक संचार, और डी में है अनौपचारिक कार्यस्थल संचार। तो इसका सही आंसर है बी, औपचारिक कार्यस्थल संचार। नंबर 20, अभिवादन आपको खाली स्थान में मदद करता है। तो ए में है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिससे आप औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं। बी में है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिससे आप औपचारिक स्थितियों में मिलते हैं।
सी में है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिससे आप अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं। और डी में है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करें। तो इसका सही आंसर है ए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें जिससे आप औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो यह खाली स्थान है। तो ए में है हमेशा औपचारिक, बी में है हमेशा अनौपचारिक, सी में है आईटीआई के अंदर औपचारिक और डी में है आईटीआई के बाहर अनौपचारिक। तो इसका सही आंसर है ए, हमेशा औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 22, साक्षात्कार के संबंध में खाली स्थान अभिवादन का प्रयोग करना है। ए में है औपचारिक, बी में है अनौपचारिक, सी में है अनुकूल और डी में है हार्दिक। तो इसका सही आंसर है ए, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 23, जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह खाली स्थान स्थिति होती है। ए में है एक अनौपचारिक, बी में है एक औपचारिक, सी में है मैत्रीपूर्ण और डी में है एक आकस्मिक। तो इसका सही आंसर है बी, एक औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 24, कोविड-19 महामारी के दौरान हाथ मिलाने से बेहतर क्या है। तो ए में है गले लगाओ, बी में है हाथ हिलाओ और गले लगाओ, सी में है हाथ पकड़ो और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, एक अच्छा खाली स्थान एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने में मदद करता है। तो ए में है परिवार, बी में है दोस्त, सी में है आत्म परिचय और डी में है ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है सी, आत्म परिचय। मतलब एक अच्छा आत्म परिचय एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 26, हमें खाली स्थान के संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय देना पड़ सकता है। तो ए में है आत्म परिचय, बी में है अनौपचारिक, सी में है औपचारिक और डी में है अधिकारी। तो इसका सही आंसर है सी, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 27, एक त्वरित स्वपरिचय को खाली स्थान कहा जाता है। तो ए में है ऊंचाई पिच, बी में है लिफ्ट टोन, सी में है एलिवेटर पिच और डी में है ऊंचाई टोन। तो इसका सही आंसर है सी, एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 28, जब तुम अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में उपस्थित हो तो उन्हें अपने पिता का अपने मित्र से और अपने मित्र का अपने पिता से परिचय कराना पड़े तो यह किस तरह की स्थिति है। तो ए में है एलिवेटर पिच, बी में है औपचारिक, सी में है अनौपचारिक और डी में है ऊंचाई टोन। तो इसका सही आंसर है सी, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्युत उपकरण शोरूम में ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में अपने पर्यवेक्षक को अपना अभिवादन और आपके परीक्षक का परिचय होगा। ए में वर्णनात्मक, बी में औपचारिक, सी में अनौपचारिक और डी में एलिवेटर टोन। तो इसका सही आंसर होगा बी, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। तो ए में है ग्राहक सेवा अधिकारी,
बी में है बिक्री पर्यवेक्षक, सी में है ITI प्रशिक्षक और डी में है रोल मॉडल। तो इसका सही आंसर होगा डी, रोल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 31, मॉडल लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए खाली स्थान है। तो ए में है तरक्की, बी में है हिदायत, सी में है प्रेरित करना और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 32, रोल मॉडल लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि उनमें खाली स्थान है और वे खाली स्थान का सामना कर चुके हैं। तो ए में है ऊंचाई विफलताओं, बी में है ताकत असफलता, सी में है कमजोरियां असफलताओं और डी में है ऊंचाई और सफलताएं। तो इसका सही आंसर होगा सी, कमजोरियां और असफलताओं। मतलब रोल मॉडल लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि उसमें कमजोरियां हैं और वे असफलताओं का सामना कर चुके हैं। मनुष्य स्वभाव से खाली स्थान है। यह खाली स्थान आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाती है। तो ए में है उत्तम अच्छी, बी में है उत्तम शक्ति, सी में है अपूर्ण अच्छी और डी में है अपूर्ण कमजोर। तो इसका सही आंसर है सी, अपूर्ण अच्छी। मतलब मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण है। यह अच्छी आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्ति में अपूर्णताओं के समुच्चय को खाली स्थान कहते हैं। तो ए में है ताकत, बी में है उन्नयन, सी में है नकल और डी में है कमजोरियां। तो इसका सही आंसर है डी, कमजोरियां। क्वेश्चन नंबर 35, रोल मॉडल की ताकत पर खाली स्थान जबकि कमजोरियों पर खाली स्थान। तो ए में है ध्यान दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, बी में है लिफ्ट और ध्यान दिया गया, सी में है किसी का ध्यान नहीं गया और ध्यान दिया गया और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, ध्यान दिया गया और ध्यान नहीं दिया गया। मतलब रोल मॉडल की ताकत पर ध्यान दिया गया जबकि कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया गया। 36, जब हम अपने घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम खाली स्थान मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। तो ए में है प्रभाव, बी में है अनौपचारिक, सी में है औपचारिक और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अनौपचारिक। 37, जब हम अपने वरिष्ठों प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उसका अभिवादन करते हैं। तो ए में है अनौपचारिक रूप से, बी में है संयोग से, सी में है औपचारिक रूप से और डी में है उदासीनता से। तो इसका सही आंसर है सी, औपचारिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 38, मौखिक संचार न केवल खाली स्थान है बल्कि खाली स्थान भी है। तो ए में है मौखिक और गैर मौखिक, बी में है बोलना और लिखना, सी में है बोलना और औपचारिक और डी में है लेखन और अनौपचारिक। तो इसका सही आंसर होगा ए, मौखिक और गैर मौखिक। मतलब मौखिक संचार न केवल मौखिक है बल्कि गैर मौखिक भी है। क्वेश्चन नंबर 39, जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ संवाद करते हैं वह खाली स्थान का उदाहरण है। तो ए में है मौखिक संवाद, बी में है औपचारिक संचार, सी में है अनौपचारिक संचार और डी में है अनकहा संचार। तो इसका सही आंसर है डी, अनकहा संचार। क्वेश्चन नंबर 40, पारस्परिक रूप से सहमत
समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना कहलाता है? तो ए में है प्रोत्साहन, बी में है संचार, सी में है बातचीत और डी में है बल देकर कहना। तो इसका सही आंसर है डी, बल देकर कहना। क्वेश्चन नंबर 41, एक संगठन के भीतर संचार वरिष्ठों के साथ खाली स्थान होता है और मित्रों और सहकर्मियों के साथ खाली स्थान हो सकता है। तो ए में है अनौपचारिक और औपचारिक, बी में है अनौपचारिक और अशाब्दिक, सी में है औपचारिक और अनौपचारिक और डी में है अशाब्दिक और अनौपचारिक। तो इसका सही आंसर है सी, औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 42, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे रहें के उदाहरण हैं? तो ए में है औपचारिक अभिवादन, बी में है अनौपचारिक अभिवादन, सी में है वरिष्ठ अधिकारियों और डी में है संगठनों। तो इसका सही आंसर है ए, औपचारिक अभिवादन। क्वेश्चन नंबर 43, ईमेल, पत्र, मेमो, आदेश, फर्मा भरना, कार्यवृत्त, अनुबंध, प्रस्ताव और कोटेशन लिखना कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं। तो ए में है अनौपचारिक, बी में है गैर मौखिक, सी में है औपचारिक और डी में है मौखिक। तो इसका सही आंसर है बी, गैर मौखिक। क्वेश्चन नंबर 44, छुट्टी पत्र लिखना खाली स्थान संचार का हिस्सा है। तो ए में है औपचारिक कार्यस्थल, बी में है अनौपचारिक कार्यस्थल, सी में है गैर मौखिक कार्यस्थल और डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, औपचारिक कार्यस्थल। क्वेश्चन नंबर 45, कृपया बता दें कि कर्मचारियों की वार्षिक बैठक की खाली स्थान 1 नवंबर को खाली स्थान होनी है। तो ए में है आयोजित और पुष्टि की गई, बी में है सुनी और संचालित और सी में है आयोजित और सुनी और डी में है पुष्टि और संचालित। तो इसका सही आंसर है डी, पुष्टि और संचालित। मतलब कृपया बता दें कि कर्मचारियों की वार्षिक बैठक की पुष्टि 1 नवंबर को संचालित होनी है। क्वेश्चन नंबर 46, रीना हैज डैश टू avail leave for 2 days to dash her cousin wedding. She has dash the letter to the supervisor. मतलब रीना ने अपने चचेरे भाई की शादी में खाली स्थान होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी लेने की खाली स्थान बनाई। उन्होंने पर्यवेक्षक को पत्र खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर है डी, प्लान्ड, अटेंड और सबमिटेड। मतलब रीना हैज प्लान्ड टू avail लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजन वेडिंग। सी हैज सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर। मतलब रीना ने अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी लेने की योजना बनाई। उन्होंने पर्यवेक्षक को पत्र सौंपा। क्वेश्चन नंबर 47, कल्पना कीजिए कि आप एक शिल्पकार के रूप में एबीसी कंपनी में हैं। अपने पर्यवेक्षक को भेजे जाने के लिए एक ईमेल, खाली स्थान। तो ए में है शामिल और लिखा हुआ, बी में है शामिल हो गया और लिखा हुआ और सी में है शामिल हो गया और लिखा गया और डी में है शामिल हो गया और लिखा। तो इसका सही आंसर है डी, शामिल हो गया और लिखा। तो कल्पना कीजिए कि आप एक शिल्पकार के रूप में एबीसी कंपनी में शामिल हो गए हैं। अपने पर्यवेक्षक को भेजे जाने के लिए एक ईमेल लिखें। नंबर 48, डैश द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू डैश इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस।
तो ए में है प्लेड और गिव, बी में है प्लेड और गैव, सी में है प्ले और गिव और डी में है प्लेड और गिवन। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्ले और गिव। मतलब प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। नंबर 49, डैश ए नोट टू बी न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। तो ए में है रिटेन और सर्कुलेट, बी में है राइट और सर्कुलेट, सी में है राइट और सर्कुलेटेड और डी में है रिटेन और सर्कुलेटेड। तो इसका सही आंसर होगा सी, राइट और सर्कुलेटेड। मतलब राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 50, खाली स्थान का अर्थ उस स्थान के निकट का परिवेश से है जिसमें कोई रहता है। तो ए में है कार्यस्थल, बी में है सुविधाएं, सी में है शहर और डी में है आस पड़ोस। तो इसका सही आंसर होगा डी, आस पड़ोस। मतलब आस पड़ोस का अर्थ उस स्थान के निकट का परिवेश है जिसमें कोई रहता है।